आई क्या, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अच्छा, और मैं भी आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम मुझे क्यों नहीं जाने दोगे? क्योंकि आप मेरे मेरे क्या? बोलो सही, तुम मुझे क्यों नहीं जाने दोगे? क्योंकि मैं आपको सेफ देखना चाहती हूँ। मैं आपको किसी तकलीफ में, किसी परेशानी में नहीं देख सकती। मैं देख सकता हूं तुम्हें दर्द में, मुसीबत में, तकलीफ में। हम दोस्त हैं और शायद हमेशा दोस्त ही रहेंगे। मुझे नहीं पता घर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन मैं एक बात जरूर जानती हूँ कि मैं हमारी ये दोस्ती खो नहीं सकती। हमारा जो बॉन्ड है वो नहीं टूटने दे सकती। आपकी मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत है। सही, हमारी ये दोस्ती, मैं नहीं जानता कि ये हमें कहां ले जाएगी, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, एक बात तो तय है। मेरी आखिरी सांस तक मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा तुम रहोगी। और प्लीज तुम कभी ये मत सोचना कि तुमने घर में लौटकर कोई गलती कर दी है, क्योंकि ये घर तुम्हारा भी है। मैं सच में इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो ठीक है, अगर तुम हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हो तो इस बार पहला कदम तुम्हें लेना होगा पत्रलेखा, इस बात को साबित करने के लिए। तुम क्या चाहते हो सम्राट, कि मैं क्या करूं? मैं हाँ विराट, बोलो। विराट, इतनी रात को वो सम्राट को फोन क्यों कर रहा है? अब ये महाबलेश्वर के ऑर्फनेज वाला विराट, छोटा बच्चा, हमारा शिवा नहीं। सैम भैया, वो यहाँ पर। क्या क्या हो विराट, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? भैया, वो ऑर्फनेज की बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया गया है। 2 दिन से ना पानी आ रहा है और ना ही बिजली। तो क्या बात कर रहा है? अब ताई को फोन दे। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उनको बार बार नींद आ जा रही है, वो उठ ही नहीं पा रही है। मैं पास वाली चाय की टपरी पर आया हूँ, यहीं से फोन चार्ज करके आपको कॉल किया है। देख विराट, तू चिंता मत कर, मैं कल सुबह ही वहां पहुंच रहा हूँ, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। विराट, सब ठीक हो जाएगा, तेरा सैम भैया है ना? कल मैं आ रहा हूँ, बाय। थैंक गॉड, अब मैं इन सवालों के चक्करों से बच गई। क्या हुआ सम्राट, सब ठीक तो है ना? वो मेरे ऑर्फनेज में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे कल सुबह ही महाबलेश्वर जाना पड़ेगा। पत्रलेखा, मैं तुम्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे पहले कदम में तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तो कल तुम भी मेरे साथ महाबलेश्वर चलो। तुमने ही कहा था कि तुम मेरे साथ ऑर्फनेज जाना चाहती हो,
याद है ना? अगर सम्राट महाबलेश्वर के उस ऑर्फेनेज में वापस लौटना चाहते हैं तो मैं भी इनके साथ ही जाऊंगी। कल सुबह? मुझे कोई ना कोई बहाना बनाना होगा, लेकिन क्या बोलूंगी? अगर मैं सम्राट के साथ चली गई तो यहाँ विराट और सही करीब आ जाएंगे और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। क्या हुआ, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? सम्राट, मैं क्या सोच रही थी कि तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ पर ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम है और तुम्हें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे वहां आने से तुम्हारी मुसीबत और बढ़ जाए। बात तो ऑर्फनेज के बच्चों की है ना, तो तुम एक काम करो, तुम पहले वहाँ पहुँच जाओ, सब देख लो कि वहाँ के हालात कैसे हैं, क्या है, फिर मैं भी वहाँ पे आ जाऊंगी। तुम इन मामलों में बहुत समझदार हो पत्तू, लेकिन रुको, हाँ मैं तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ। हो तो जाएगा ना? टेंशन मत लो, प्रिंसिपल से बात करूंगा मैं। डीन सर, गुड मॉर्निंग काकू। ये सुबह सुबह अपनी बीवी को लेकर कहाँ जा रहा है? सही के कॉलेज जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बात अच्छे से गार्ड बांध ले सही। अब तेरा कॉलेज शुरू होने जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तू फिर से अपना अल्लड़पन शुरू करेगी। कॉलेज के लड़कों के साथ नाचना गाना बंद। मैंने तुम दोनों पर जिम्मेदारी सौंपी है, उसके लिए तुझे अपना बचपना छोड़ना होगा। तुझे एक शादीशुदा औरत की तरह बर्ताव करना होगा। अब तू सही जोशी नहीं, तुझे सही चौहान बनकर बर्ताव करना होगा। काकू, आपने अचानक से मुझे सही जोशी से सही चौहान क्यों बना दिया? ए लड़की, तू कागज पत्तर पर अपना नाम कुछ भी लिख दे, लेकिन रहेगी तो तू चौहान खानदान की बहू ही ना, इसलिए बर्ताव भी वैसा ही करना होगा। कल तक तो आप मुझ पर इतना प्यार लुटा रही थी काकू, फिर अब मुझे देखते ही मुझे फटकारने क्यों लगती है? अचानक ऐसा क्या हो गया? क्योंकि कल तक मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था, लेकिन अब मुझे सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। दिख रहा है कि तू क्या है और कैसी है। इंसान को ना खुद से बेहतर कोई नहीं जानता काकू, और मैं भी ना खुद को अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मैं क्या हूँ और कैसी, और हमेशा ऐसी ही रहूंगी। इंसान कभी नहीं बदलता काकू, और ये बात आपसे बेहतर कौन जानता होगा। कल से आप भी तो पहली जैसी काकू बन गई हैं, और मुझे दिख रहा है कि आपको मजा भी बहुत आ रहा है। बस, तू मुझ पर टिप्पणी करेगी? कौन है तू? इस घर की बहू। अभी अभी तो आपने कहा ना कि मैं इस घर की बहू, तो फिर आप खुद क्यों पूछ रही हैं? भूल गई क्या? वाह, लोग सुबह सुबह पूजा अर्चना के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये सही सिर्फ लड़ाई झगड़ा फाइट के बारे में सोचती है। काकू, सही जो भी है जैसी भी है आप सबके सामने ही है। वो ना तो झूठ बोलती है ना दिखावा करती है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है विराट? इस घर की बाकी बहुएं झूठ बोलती हैं, दिखावा करती हैं? मैंने ऐसा कब कहा? कभी कभी कुछ कही हुई बातें कैसे कुछ लोगों पे एकदम फिट बैठ जाती हैं। सही बड़ा, तू कॉलेज जा रही थी ना, देख, और रुकेगी ना तो किसी और बात पे बहस हो जाएगी और तू लेट हो जाएगी। जा कॉलेज जा। चलो। बघितलं ना वहिनी, ये सई का कॉलेज वॉलेज का चक्कर शुरू हो गया है। हाँ, इसको पहले ही बोल दीजिए कि दिवाली सर पर है,
तो काम के मामले में कोई भी बहाना, एक्सक्यूज, टालम टाल बिल्कुल नहीं चलेगी। सोनाली बिल्कुल ठीक कह रही है। घर की सफाई, मिठाई बनाना, घर को सजाना, ये सब काम घर की बहुएं मिलकर करती है। तुझे भी करना है। चालेल ना, सही किसी का सारा काम मैं कर लूंगी। चालेल चालेल ना? मग एक काम कर, कॉलेज भी तू ही जा, डॉक्टर भी तू ही बन, और कल को अगर सही का मन नहीं करेगा तो 2-4 ऑपरेशन भी तू ही कर। क्या है अश्विनी, अगर इसकी हर जिम्मेदारी तू निभाएगी तो फिर ये बड़ी कैसे होगी? ये खुद अपनी जिम्मेदारी उठाना कब सीखेगी? काकू, मैं जल्द ही कॉलेज जाना शुरू कर रही हूँ, लेकिन दिवाली की छुट्टियां हैं। तुझे क्या लगता है मुझे इतना भी नहीं पता? नहीं काकू, मुझे ऐसा क्यों लगेगा? आपने मुझे मेरी बात पूरी ही नहीं करने दी। मैं कह रही हूँ कि मैं कॉलेज जाना शुरू करने वाली हूँ, लेकिन दिवाली की छुट्टियां भी शुरू होने वाली है, तो आप मुझे जो भी काम देंगी मैं करूंगी। आपने ऐसा सोचा ही क्यों कि मैं मना करूंगी? अच्छे दोस्त, बुरी आदतें आसानी से नहीं छूटती, और तुझे इतनी बुरी आदत है कि मेरी हर बात में किंतु, परंतु, लेकिन लगाने की मैं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं तुझे कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहती थी कि तू इस घर की बहुओं से अलग है। बड़ी मामी आई, मुझे अर्जेंटली निकलना पड़ रहा है महाबलेश्वर के लिए। महाबलेश्वर? सम्राट, लेकिन इसे अचानक क्या काम है? बड़ी मामी वो ऑर्फनेज में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे जाके देखना पड़ेगा कि क्या बात है। मैं बच्चों को ऐसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन बाड़ा तो वापस तो आएगा ना? हो आई, मैं जरूर आऊंगा, वादा। अच्छा मैं निकलता हूँ, इससे पहले मेरी बस निकल जाए। हाँ जीवा, मैं सही को कॉलेज ड्रॉप कर ही रहा हूँ, तुझे बस स्टैंड ड्रॉप कर दूं अगर तू कहे तो। हाँ सम्राट, विराट ठीक कह रहा है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं तुम्हें सी ऑफ करने बस स्टैंड आऊं। इसी बहाने मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताने का और मौका मिल जाएगा। और मुझे ये भी जानने का मौका मिलेगा कि बड़ी मामी की बात का सही और विराट पर क्या असर हुआ है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जाने से तुम खुश हो पत्र लिखा। खैर, मैं तो बस ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अब तुम सई और विराट की जिंदगी में कोई और प्रॉब्लम ना क्रिएट करो। अब तो बड़ी मामी भी चाहती हैं कि सई और विराट एक हो जाए। उम्मीद है तुम भी ये बात समझ गई होगी। सही, तुम कॉलेज के काम के लिए उतरोगी ना? हाँ। और मैं सोच रही थी कि मैं विराट के साथ जाकर अपना दूसरा काम पूरा कर लूं, तो तुम पीछे बैठ जाओ। मैं तो बेसिक एटिकेट्स फॉलो कर रही हूँ, इसीलिए बोला। पाखी दीदी, आपको आगे बैठना है तो आप बैठिए ना, ऐसे एक्सक्यूजेस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मिर्ची, कॉलेज। प्लीज ना, 2 मिनट लगेंगे बस कैंडी फ्लॉस लाने में, प्लीज। तुम बच्चा कैसे संभालोगी? तुम्हारा खुद का बचपना तो अभी तक गया नहीं है। क्या हुआ? तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? इतनी मुश्किल से सई को शांत किया था, ये पाखी पूछती हुई आग में घी क्यों डाल रही है? सई, तुम यहीं रुको, मैं कैंडी फ्लॉस लेकर आता हूँ। वैसे सही, जब बड़ी मामी ने तुम्हें फैमिली आगे बढ़ाने को बोला था तो तुम शॉक हो गई होगी ना? नहीं, क्योंकि तुम बार बार बोलती रहती हो ना कि मैं बस अपनी पढ़ाई पूरी कर लूं, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वाह बाकी दीदी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये सोचा कि मैं और मोदक
ये बात सुन के शॉक हो गए होंगे, वरना मुझे तो लग रहा था कि आप हम पर इल्जाम लगाएंगी कि तुम लोग खुश होगे, तुम लोग तो चाहते ही ये थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं ऐसा क्यों कहूँगी सही, मैं समझती हूँ कि कभी कभी घर वालों की ऐसी डिमांड्स कपल्स को करीब लाने की बजाय दूर कर देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोदक ने इस बात को बहुत ही मैच्योरिटी से हैंडल किया है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, मेरा डर दूर किया और हमारी दोस्ती को हर चीज से ऊपर रखा। मेरी नजरों में उनके लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। मैं तो पापा से प्रार्थना करती हूँ कि हर किसी को उनके जैसा दोस्त देना चाहिए। कैंडी फ्लॉस। वैसे पाखी दीदी, आप एक बात बताइए मुझे, काकू की बात सुनकर मैं और मोदक शॉक होंगे, आपने ऐसा क्यों सोचा? आपको हम दोनों के अलग होने की चिंता थी या फिर हमारे एक हो जाने का डर? और यही सोच के आप अपने मन को तसल्ली दे रही थी, बहला रही थी। मुझे लगा था कि तुम्हें सर पर चोट लगी है तो शायद तुम्हें थोड़ी अकल आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसा ना सिर्फ फिल्मों में होता है बाकी दीदी, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। वैसे रियल जिंदगी में लोग कॉलेज भी जाते हैं, टाइम पर जाते हैं। आओ बैठो गाड़ी में, चलो। बाकी मैं गाड़ी ऑन छोड़ रहा हूँ, सैर में वापस आते तब तक तुम गाड़ी में बैठो। एक मिनट, आप मेरे साथ अंदर नहीं चलेंगे? मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, ना ही मैं बीमार हूँ और ना ही बच्ची। हाँ? आप मेरे साथ अंदर चलोगे, सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि सही अपने रीएडमिशन के लिए अपने पति को साथ लेकर आई है। नहीं नहीं नहीं। सही, तुम मुझे और विराट को अकेले छोड़कर जा रही हो? तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? और वो भी तब जब तुमने मेरी इंटेंशंस पर इतने सारे सवाल उठाए हैं। आज बाकी कोई ना कोई तूफान खड़ा करके ही मानेगी। पाखी दीदी, आप क्या सोचती हैं, क्या करती हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को अच्छी तरीके से जानती हूँ। बेस्ट फ्रेंड? मुझे इन पर पूरा भरोसा है, तो कोई बात नहीं। चलिए अबे चलो। हाँ, तुम जाओ, वहां पता नहीं और कितनी देर लग जाएगी। हाँ, बहुत कॉन्फिडेंस है ना इसे अपने बेस्ट फ्रेंड पर। अब इसका यही बेस्ट फ्रेंड मुझे अपनी गोद में उठाएगा। बस तुम देखते जाओ से। विराट, सही इतना कॉन्फिडेंस से कह के गई है कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं। काफी भरोसा करने लगी है वो तुम पे। किसी भी रिश्ते में भरोसा बहुत जरूरी होता है। भरोसा तो मैंने भी तुम पर किया था विराट, तभी तो तुम्हारे कहने पर तुम्हारे भाई से शादी के लिए हाँ की थी मैंने।